ब्रिगेडियर रमेश जी, नोएडा से। राधे राधे महाराज जी, साष्टांग प्रणाम। महाराज जी, आपकी कृपा से आपका आज्ञाकारी बनने का प्रयास कर रहा हूँ। चूक हो जाती है पर प्रयास में कमी नहीं होती। महाराज जी, दो पहलुओं पर अपने निर्णय पर शंका हो जाती है। पहला है महाराज जी, जब भी दान क्रिया होती है, किसी को दान देते हैं तो भाव ये होता है कि भगवान की दी हुई संपत्ति भगवान को अर्पित हो रही है। पर जब ट्रैफिक लाइट पर छोटे बच्चों या बड़ों को कुछ देना होता है तो लोग बोलते हैं कि आप उनकी आदत बिगाड़ रहे हो, आपके द्वारा दी हुई धनराशि का उपयोग वो गलत भी कर सकते हैं। महाराज जी, पर हमारा भाव ये रहता है कि हम तो वो वस्तु अपने भगवत भाव करके। आपको लोगों के भाव देखने, अपने भाव देखने, अपने भाव देखने ना। लोग तो कुछ भी किसी को भी कह सकते हैं। लोगों का निर्णय ठीक थोड़ी होता है। लोगों का दर्शन है अपना अपना, उनका दर्शन है। जैसे एक लोग ने कहा कि अगर कोई भूखा तड़प रहा है तो उसका प्रारब्ध है, अगर आप भोजन दोगे तो उसके प्रारब्ध में बाधा पहुंचा रहे हो। कैसा दुष्ट निर्णय है, मतलब कैसा दुष्ट निर्णय है उसका। अब अपने निर्णय में खुशी है। हमको इन बातुल भूत विवश मतवारे, ते नहीं बोले ही बचन विचारे, तिनकर कहा सुनी नहीं काना। बात मानी जाती ब्रह्मज्ञ, जो भगवान के तत्व का ज्ञान रखने वाले उन महात्माओं की बात माने। ऐसे थोड़ी मूढ़ आदमी जो अपनी वासनाओं में घूम रहा है उसकी बातें, उसकी सलाह ये थोड़ी माननी होती। ऐसा नहीं। कोई भूखा है, प्यासा है, किसी बच्चे की फीस भर दी है, कोई बीमार है उसकी औषधि के लिए पैसा दे दिया। आप सरकारी आदमी रहे, आपको पेंशन मिल रही, आप उसका सदुपयोग करें, आनंदित रहिए, किसी ऐसी बातों में नहीं फंसते। दूसरी बात महाराज जी, दूसरा पहलू है कि पूजा की सामग्री जैसे फूल वस्त्र आदि का विसर्जन के बारे में है। यमुना मैया और नदियों में निषेध है, इसलिए हम इस सामग्री को सुरक्षित स्थान पर मिट्टी खोदकर छोटे से। बहुत सुंदर। हाँ, पर वो ऐसी जगह नहीं कि सबके पैर पड़े। जैसे यमुना जी के ऐसे किनारे पहुंच जाइए और वहीं मान लो आपको जल में नहीं डालना, एक हाथ दूर ऐसे खोद दिया अच्छे से और ऐसे करके ऊपर से यमुना जल छिड़क दिया, प्रणाम। अब जब यमुना जी की बाढ़ आएगी तो सबसे हो जाएगा। पार्क में, जैसे पार्क होते हैं ना घर के पास। नहीं नहीं, हम पार्क के लिए नहीं कहेंगे। नहीं नहीं, पार्क कोई सुरक्षित स्थान होते हैं, वहां सब घूमते फिरते हैं ना। तो यमुना का पावन तट है, तो हम यमुना के पावन तट या गंगा के पावन तट या किसी विशाल पवित्र सरोवर के तट पर हम खोद करके और अंदर डाल देते हैं और प्रणाम कर लेते हैं। अब उसके ऊपर कोई चले हमारी बात, हम तो उनको पावन जगह पर। पार्क कोई घूमने फिरने का स्थान हो, कोई तीर्थ नहीं है, वो कोई पावन नहीं है। भगवत प्रसादियों को एकत्रित करते रहो और जब कभी वृंदावन आना हो या कहीं भी आना हो, बहुत दूर दूर तक यमुना जी की खाली रेत पड़ी है, 2 हाथ रेत ऐसे करी, लकड़ी से ही कर ले और फिर विराजमान करके ऊपर से कर ले, बढ़िया रहेगा, ठीक रहेगा ना। हाँ, पार्क है या पीपल के वृक्ष के नीचे ऐसे कहीं पधरा दिए, कुत्ते मूतते हैं या फिर वहां ऐसा, तो हमारे भगवान की प्रसादी, उसको सम्मान से रखिए। कोई पवित्र सरोवर है, झील है, नदी है, ऐसे स्थानों का चयन किया जाता है। जैसे कोई खंडित मूर्ति है या कुछ ऐसा ना, तो ऐसे ऐसे किया और विराजमान करके ऊपर से रस डाल के प्रणाम किया, चल ऐसे कर।